कि आपका रियल नाम तो हम लोग इसमें नहीं बोल सकते, लेकिन आपका जो फेक नाम हमने रखा है मोहम्मद अयूब, ठीक है? जी जी तो जी। मैं इसी नाम से आपको संबोधित करूँगी, आपका रियल नाम तो नहीं बता सकते। तो हाँ। मोहम्मद अयूब जी, ये जो रिकॉर्डिंग है वो हमारे जो साथी दोस्त हैं वो भी सुनेंगे, बहुत सारे मुस्लिम भी सुनने वाले हैं रिकॉर्डिंग को। हम्म। तो आप नबी मोहम्मद में ऐसी कौन सी गलत चीज़ें देखते हैं जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा है? मैं वही बता रहा हूँ आपको, कहाँ से बात चली है ये बात, मतलब जब हुँ, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपने आपकी वीडियो देख रहा था, ये आप जैसे होगी मतलब हुँ, 30 हैं लोग। हुँ, मुझे इस चीज में बहुत गुस्सा आया कि यार ये मुस्लिम हो काम छोड़ रहे हैं। तो हुँ, मैंने अपने दिमाग पे जोर ये दिया कि पहले मैं अपने खुद ही इस पर रिसर्च करूंगा, हुँ, तो कि हकीकत क्या है। हुँ, तो मैंने इस चीज को देखा और समझा, फिर दिमाग में शक पैदा हुआ कुछ, हुँ, लगी अगर हम मुसलमानों में एक चीज होती है, अगर हम मान लो कुरान पे ऐतराज उठाते हैं दिल के अंदर, तो हुँ, बहुत अच्छा सा नहीं लगता मतलब। हुँ, मैंने सोचा यार किसी आलिम से बात करूं, हुँ, तो मतलब हमारे आलिमों का ये हाल है, अगर मैंने उनसे बात रखी अपने अपनी उनके सामने, हुँ, तो मुझ पर बरस पड़े, हुँ, मतलब गुस्सा हो गए वो। जी, मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का कि यार ये आलिम तो यार हमारे रहबर होते हैं, ये तो जानकार होते हैं इस चीज़ के, अगर हमारे दिल में कोई शक आ रहा है तो उसको बताने का इनका काम है। हुँ। तो ये ऐसा तो आपके आलिमों नहीं, से उस चीज़ से आपको सही जवाब नहीं मिला? नहीं, जवाब नहीं मिला, दिया ही नहीं जवाब, अच्छा, जवाब ही नहीं मिला। जवाब ही नहीं मिला। फिर ऐसा हुआ था हमारे घर में, हम हालांकि हम मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान हैं मतलब अच्छी तरह से, मतलब अंदर तक मानते हैं इस्लाम को। हुँ, तो हम, मेरी 3 बहनें हैं। हुँ, तो एक बहन है छोटी वाली, मतलब वो आलिमा हो चुकी है। हुँ, और आलिमा मतलब कहने का ये है कि इतना वो पूरी तरह से पढ़ चुकी है, मतलब जैसे कि मुफ्ती होता ना एक, हुँ, इतना इल्म ऊंचा हो चुका। हुँ, तो मुझे नहीं पता था कि वो मतलब मुझसे भी पहले इन चीजों को जानती थी, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपकी वीडियो देखता था, हुँ। तो मुझसे भी पहले वो एथियस्ट यानी कि एक्स मुस्लिम हो चुकी थी। ओह! मतलब जो आलिमा थी आपकी बहन वो आपसे पहले ही एक्स मुस्लिम हो चुकी थी। जी जी जी। हुँ, हुँ, ऐसा हुआ, फिर मैं ऐसे ही गुमसुम रहने लगा, मतलब सोचने लगा यार ये चल क्या रहा है मामला। हुँ, तो फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरी बहन ने हुँ, मुझसे कुछ कहा कि मैं आपसे कुछ करना चाहती हूँ। हुँ, तो मैंने कहा बताओ क्या बात है। तो हम मतलब हमारा जो घर है ना वो ऐसा घर है, मतलब 3 कमरे हैं। हुँ, तो हालांकि काफी बड़ा है हमारा प्लाट जो है, वाकई सुन बना बना हुआ जो है, वो 3 कमरे हैं, 2 ऊपर नीचे एक सामने। हुँ, तो हम 3 बहन है मेरी, और मैं अकेला भाई हूँ उनका। और जो है हमारी अम्मी थोड़ी बीमार रहती है। हुँ, तो मकसद ये है कि जो 3 कमरे, एक में हमारी अम्मी, हुँ, एक में 2 बहन, एक मतलब एक में तो रहती है हमारी 2 बहन एक अम्मी, हुँ, और एक में किराएदार, और एक कमरे में एक मेरी छोटी बहन जो पड़ी हुई है वो और मैं दोनों रहते हैं हुँ, उस कमरे में। तो हुँ, मैंने कहा कि भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हुँ, तो मैंने कहा कहो क्या बात है। तो उसने मुझसे कहा कि आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, गुस्सा मत होना। हुँ, मैंने उससे कहा कि बताओ क्या बात है। उसने मुझे कोई ये सारी बातें बताई जो मैं आपको पहले बताता अपने बारे में, हुँ। कि नहीं, वो ऐसे बातें ऐसे मैंने, आप अभी बता सकते हो क्योंकि दर्शक यही सुनना चाहेंगे। नहीं नहीं मैं वही बता रहा हूँ। हुँ, तो उसने मुझसे ये कहा कि मैं इस्लाम छोड़ चुकी हूँ। हुँ, लगे मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया क्योंकि जो चीज मैं पहले ही सोच रहा था वो चीज मैं अपनी बहन के मुंह से सुन रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो मैंने ये कहा कि तूने ऐसा फैसला लिया क्यों, इतनी पढ़ाई लिखाई तेरी बेकार है क्या। हुँ, तो उसने कहा कि हाँ भाई मेरी सब पढ़ाई बेकार है। हुँ, तो वो जो है वो गाली देने लगी इस चीज को, हुँ, देख के तुमने बहुत मुझे मेहनत करके पढ़ाया है लेकिन ये सब चीजें बेकार है। हुँ, तो मैंने कहा क्यों। तो उसने मुझको सबूत दिए, जैसे कि आप देते हो वीडियो में रेफरेंस देते हो हदीस के कुरान के। हुँ, तो मैंने यकीन नहीं किया, और हुँ, मैंने कहा कि ठीक है मैं खुद देखूंगा।
उसने मुझसे जो मैंने आलिमों से सवाल पूछे थे उससे भी बड़े बड़े रेफरेंस मुझको दिए। तो मैंने फिर वो सोचा यार क्या है यार, ये समझ में नहीं आ रहा मैं किससे करूँ। मैंने खुद ही कुरान को जो है मतलब यूट्यूब पे और मतलब गूगल पे सर्च कर करके हदीसें निकाली और उनको उनसे कंपेयर किया मैंने। करने के बाद वो रिजल्ट मेरे सामने था। अच्छा। तो फिर भी एकदम से नहीं छोड़ पाया मैं। अब वो तो छोड़ ही चुकी थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए, कम से कम ये बात है 4 महीने पहले की। अच्छा, 4 महीने पहले जी। फिर? जी, वो जो शुरू के 2 महीने थे उस टाइम तो मैं मुस्लिम था। और अब जो 2 महीने गुजर चुके हैं, यानी 4 महीने हो चुके हैं, 2 महीने मुझे भी हो चुके हैं इस्लाम छोड़े हुए। अच्छा, मतलब आपकी बहन भी इस्लाम छोड़ चुकी है, आप भी इस्लाम छोड़ चुके हैं। जी जी। हम्म। और जो है मतलब फिर एक दिन मेरी बहन ने मुझसे एक बात और कही। हम्म। मैंने कहा बताओ क्या बात है। उसके अंदर कुछ बात थी, हम्म। मैंने महसूस तो नहीं किया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि आज आपसे और कुछ बात करनी है। मैंने सोचा कि और कुछ बात लाई होगी हम्म। उनके मुतालिक। मैंने कहा अब तो मैं भी एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, क्या बात है, अब तो कुछ भी होता रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम्म। तो कहा नहीं वो बात नहीं, कुछ और बात है। हम्म। मैंने कहा तो बता दे क्या बात है। हम्म। तो कहा जब लेटेंगे जब ही बताऊंगी। हम्म। तो हम लेट गए थे, वो 9 10 का टाइम हो रहा था। तो मैंने उससे कहा कि बता क्या बात है। हम्म। उसने मुझसे कहा कि भाई आप मुझसे गुस्सा मत होना, मैं आपसे एक साफ साफ कह रही हूँ, अगर मैं नहीं बताती, मैं कहीं चली जाती तो तुम भी जब भी तो बेइज्जती होती तुम्हारी। हम्म। मैंने कहा बात बता, बात क्या है। हम्म। तो उसने कहा कि मैं किसी से मतलब मतलब वो है मेरा मतलब प्यार मोहब्बत है किसी से। हम्म। कि वो मैंने कहा कि किससे है, कोई लड़का है क्या। हम्म। उसने कहा हाँ। मैं हम्म। कौन है वो। नूर, वो जो हमारे मतलब आपके जो दोस्त हैं, मतलब हिंदू है, गैर मुस्लिम है। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा मुझे गुस्सा बहुत आया उस पर। हम्म। एक बात तो बता दे, ये तुझे दिल में तेरे कहाँ से आई ये बातें। हम्म। उसने कहा कि इस्लाम तो ये कहता है कि हम इनसे संबंध नहीं रख सकते, हम्म। लेकिन मुझे वो अच्छा लगा इसलिए मैंने अपने मन से ये कर दिया। हम्म। मैंने कहा क्या कर दिया। तो उसने कहा कि हम दोनों प्यार करते हैं और शादी भी कर लेंगे, और हम्म। जो है हमारे बीच में संबंध भी बन चुके। हम्म। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बुरा काम हुआ है। बिल्कुल। हालांकि हम्म। हालांकि मैं उससे कई दिन तक बोला नहीं इस चीज़ पे। हम्म। तो बहुत बुरा लगा। हम्म। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे बोलना मत आज के बाद, और मैं बस ठीक है जैसा रहते रहे ऐसे रहेंगे, कोई बात नहीं, अब तेरी मर्जी है तो कुछ भी कर। हम्म। तो हालांकि उससे रहा नहीं गया। हम्म। तो ठीक है जी, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। तो हम लोग कल कहाँ थे? वो बाकी वो भी लग जाएगी। मेरे ख्याल से हम लोग को शुरू से शुरू करना चाहिए। हम्म। जी। तो आप अपनी बहन के बारे में बता रहे थे। तो शुरू से करूँ या मतलब वहाँ से ही। हाँ, वहीं से जहाँ से आप बता रहे थे ना कि आपकी और आपकी बहन की जो बात हुई थी, वहाँ से शुरू करें। हाँ वो रात को जैसे कमरे में आई थी। हम्म। तो फिर वो मतलब हमारी बात हुई, तो उसने बताया कि मेरी जो है किसी से मतलब बातचीत हुई है, शादी मतलब प्यार मोहब्बत चल रहा है। हम्म। तो उसमें मतलब मैं उससे गुस्सा हुआ इस चीज़ पे, मैं बोला भी नहीं उससे कई दिन तक। हम्म। तो क्या है फिर वो ऐसी उदास रहने लगी, मतलब क्यों नहीं बोल रहे, मतलब मैंने ऐसी क्या गलती कर दी इतनी बड़ी। हम्म। तो फिर वो जो दोस्त था मेरा, हम्म। उसको मैं मिला कि भाई ये तूने सही नहीं किया। हम्म। तो उसने कहा भाई मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, बाकी ये है, कोई बात नहीं, मैं आज के बाद नहीं मिलूंगा उससे, ये है ऐसे ऐसे वो कहने लगा। हम्म। तो मैं फिर उसको क्या कहता, मैंने उसको हम्म। छोड़ दिया। हम्म। जब मैं कम से कम 10 12 दिन तक मैं अपनी बहन से बोला नहीं। हम्म। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो सोती तो वही है मेरे कमरे में ही। हम्म।
तो क्या है, एक दिन उसने ऐसे ही मौका पाके उसने फिर से कहा कि भाई आप मुझसे क्यों नहीं बोलते। मैंने कहा तूने बोलने वाला काम ही नहीं छोड़ा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आज के बाद उससे नहीं मिलूंगी, ये है वो है, ऐसे ऐसे वो मतलब कहने लगी। मैंने कहा ऐसा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तुम्हें एहसास हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी अपने इस चीज़ पे ध्यान रखो, आगे से कंट्रोल रखना चीज़ है। तो उसने मुझसे ये कहा कि इस चीज़ पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मैंने कहा किस चीज़ पे। तो उसने मुझे साफ लफ्ज़ में बोल दिया कि मेरा सेक्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो मैंने कहा फिर। तो उसने कहा तो मैं क्या करूं बताओ इसमें। मैंने कहा एक बार बता, तूने इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, 12वीं पास की है, हैं? और दीन की आलिमा बनी है तू, इस्लाम की, और फिर भी इतनी मतलब वो है। उसने कहा कि मुझे इस्लाम से तो ये सब चीज़ मिली है। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो उसी दिन रात को मतलब उस पर बेचैनी इतनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैंने मुझसे कहा कि भाई मैं आपके पास ही लेट जाऊँ। तो मैंने कहा कोई बात, लेट जाओ, जैसे लेटने में क्या है। तो मैंने कहा ठीक है लेट जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। तो लेट गए थे, तो ऐसे ही कम से कम 12-1 बजे के करीब मतलब कोई बात मतलब शरीर का स्पर्श में हुआ कुछ। तो मैंने सोची भाई नींद में है, कोई ऐसी बात नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे वही हाथ हाथ का टच होना, शरीर का हाथ फेरना, ये हुई। तो उस तो वक्त मैंने आप उसको मोमिन थे और आपकी जो बहन थी वो काफरा हो चुकी थी। जी फिर था। तो उसने जो है वो चीजें करनी शुरू कर दी। तो मैं जो है फिर मैंने उसको उठा दिया कि ये तू क्या कर रही है। उसने कहा मैं क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं है इस चीज का। तो मैंने उससे कहा चल मानता हूँ, इस्लाम तुझे इस चीज का आदी बना दिया, इस्लाम ने तुझे। लेकिन इस्लाम में ये थोड़ी है कि सगे बहन भाई के साथ ऐसा हो सकता है। इसका तो किसी भी धर्म से नहीं है मसला। कहा इसका इस्लाम में तो है नहीं, लेकिन ये चीजें जब दिल में घुस चुकी है, जब आदमी छोटा गुनाह करता है तो बड़ा भी करता है फिर। वो सोचती थी कि कोई आदमी अगर गुनाह करेगा उसे डर लगेगा, और जब उस छोटे गुनाह पे उसकी पकड़ नहीं होगी तो फिर वो बड़ा भी करेगा। और ये बात है भी ऐसा ही। ये मतलब उस कोई बार भी हम लोग बात किए थे तो हमने इसी ताल्लुक से बात किया था कि जैसे इस्लाम में चचा ताऊ की लड़की फूफा फूफी की लड़की से शादी कर लेते हैं तो वो भी तो भाई बहन है ना। हाँ हाँ वो है, मैं मानता हूँ उस चीज को, तो उसमें ये बताया। तो जो मतलब कि वो जब वो बिना खून के रिश्ते के भाई बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो तो छोटा गुनाह हो गया। और ये जो फिर जो मतलब अपने सगे भाई बहन से करते हैं वो बड़ा गुनाह हो गया। तो जब कोई छोटा गुनाह कर सकता है तो फिर बड़ा गुनाह करने में भी उसे कोई हर्ज नहीं होता। ये कहना मैं चाह वही रही बोल रहा थी हूँ जी। कि मैं वही कह रहा हूँ कि आदमी कोई भी मतलब वो तो एक अलग चीज होगी, सेक्स के बारे में होगी, लेकिन कोई भी ऐसा बुराई वाला काम होता है, इंसान के तौर पे भी देखा जाए तो आदमी जब किसी का दिल दुखाता है ना, हम्म तो उसे ऐसा लगता है भाई काम करते कि उसका दिल दुखा दिया मैंने। तो फिर उसे ये लगता है कि भाई चलो छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, फिर वो अगली बार फिर करता है इसी काम को। तो ये चीज आदमी की नेचर बन जाता है, क्योंकि डर खत्म हो जाता है ना इस चीज का। तो यही चीज है कि इस्लाम में मतलब। तो फिर आगे वो बात बढ़ी, मैंने उससे मना कर दिया कि भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये तेरी चीजें गलत है, मैं अम्मी से कह दूंगा इस बात को, और मैं तेरी शादी का इंतजाम करूंगा, कोई बात नहीं। जो 2 बड़ी बहनें हैं, उन जो बड़ी बहनें हैं उनको छोड़ो, मैं तेरा ही निकाह करवाता हूँ पहले। तो उसने मुझसे कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, और मुस्लिमों में तो बिल्कुल नहीं करूंगी, और नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। अरे फिर ने ऐसा कहा। कहा तो फिर एक बात तो बता, तू मुझसे ही मेरे पीछे क्यों पड़ गई फिर। तो उसने बहुत सी बातें कही, मतलब ऐसी इस तरह की जो मैं नहीं बोल सकता इस चीज पे, कि मतलब घर की बात है, ये ऐसे ऐसे मतलब कहा उसने। तो वही
वही बात है। एक बात बताओ, कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान है, चाहे वो कितना भी विद्वान क्यों ना हो, आपने देखा होगा और धर्मों के हिसाब से भी जो ऋषि मुनि करते तपस्या, तो वो भी आती थी अप्सराएं वगैरह, वो भंग करने के लिए आती थी। तो बहुत से ऋषि ऐसे भी हुए हैं जिनकी तपस्या भी भंग हुई है नहीं? तो है नहीं कि सभी कामयाब हुए हैं, बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिनकी मतलब तपस्या भंग हो चुकी किसी औरतों की वजह से ही। कोई मतलब भी छोटे फिर से मतलब इंसान, आपने भी उनके साथ वो कर लिया। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, तो हम्म वो मेरे मुझसे मतलब जैसा कि आदमी के अंदर जो फीलिंग होती है, चीज बढ़ती है, हम्म तो वो चीज तो दिमाग से निकल गई कि भाई ये कौन है क्या है, मतलब वो जब सामने बैठी है हम्म। खोल के। हाँ, फिर वो नजरिया कि वो जिस्म ही है ऐसा हो गया आपका, कि वो बहन नहीं, वो हाँ जिस्म हाँ है, मैं भी जिस्म हूँ, ऐसा कुछ है ना। हाँ हाँ, हम्म ऐसा मतलब अंदर से वो चीजें उठेगी ज्यादा जब सामने खुला नजारा सामने आता है ना, हम्म। तो आदमी का नजरिया बदल जाता है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था कि सामने वाली जो है वो बहन है। मैंने सोचा, बहुत कुछ हम्म सोचा है, लेकिन एक बार बताओ, जब इसमें कमरे में अंदर दोनों ही हैं, हम्म समझे, तो मैं बाहर भी निकल के चला गया तो पूरी रात तो बाहर रह नहीं हम्म। सकता मैं, हाँ ठीक है, लेकिन समझे। एक मर्यादा होती है, उसको रखना ही चाहिए था। वो बात सही है आपकी, मैंने रखी है, हम्म मैंने रखा, ऐसी हम्म बात नहीं है। हम्म लेकिन वो जब जबरदस्ती चिपटेगा, लगेगा आदमी, मतलब आएगा जबरदस्ती करेगा, तो उस समय क्या करेगा इंसान। हम्म अब आप ही हो, मान के चलो आपके ही मान लो शादी होगी आपकी, हम्म है, और आपका दिल नहीं है, हम्म और वो साथ चुकी है, लेकिन फिर आप ये सोच रहे हो कि मुझे मेरे शरीर में दुखन है, शरीर में दर्द है, और आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो, और आपका जो हस्बैंड है वो चीज के लिए मान नहीं रहा, तो फिर क्या होगा ये बताओ मुझे। फिर तो आपको मजबूरन करना पड़ेगा चीज। अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसी कोई मंजिल मेरे तो साथ गुजरी नहीं है और कभी गुजरे भी ना। तो मैं एक फिर मिसाल आगे दे रहा हूँ इसकी। नहीं है, मतलब ये मिसाल तो गलत है ना, क्योंकि वो हस्बैंड के साथ तो कोई भी कर सकता है, मैं भाई बहन की बात कर। हाँ हाँ हाँ। मैं मजबूरी वाली बात बताई मैंने, वो ऐसी ही मजबूरी मेरे पास आई, हम्म और वो खैर मैं इसकी सफाई नहीं दे सकता, कोई आदमी मेरे बारे में क्या समझेगा इस चीज के बारे में, हम्म हालांकि मैं ही समझ सकता हूँ क्या थी। हम्म। इसमें मुझे कोई गाली दे या जी कुछ भी दे नहीं, उस चीज। खैर ये छोड़िए, फिर आगे क्या हुआ। हाँ, तो आगे वो चीज हो गई हमारी जो हुई थी, मतलब हम्म। तो उस रात को, तो सुबह के टाइम मुझे इतना गलत महसूस हो रहा था अपने मतलब में, उस और रात क्या आप लोगों ने भाई बहन मतलब आपस में ही सेक्सुअल रिलेशन आप लोग कब बन गए। हाँ हाँ, उसके बाद सुबह आपको उस चीज़ का पश्चाताप हुआ उसके बाद। इतना हुआ कि बहुत ज्यादा हुआ। हम्म मुझे कोई ऐसा लगा कि यार मुझे कहीं से मतलब अजाब डल जाए मुझ पे, या कोई आग आग बरस जाए मुझ पे, तो मतलब ऐसा महसूस हो रहा था, बहुत दुख अंदर दुख महसूस। होने लग रहा फिर। हाँ, और उसको कोई दुख नहीं था, वो तो सुबह उठी और मेरे को मुस्कुरा रही थी, और हम्म तो मैं सोचने लगा यार अब क्या करूँ मैं, तो मैंने फिर अपना जो मैं जॉब करता था ना, हम्म। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी जो रोज के रोज मैं घर आता था। हम्म तो फिर मैंने जॉब जॉब दूसरी जॉब करी, उसमें क्या होता है, उसमें मैं हम्म जुमे के दिन आता हूँ बस घर पे, हम्म बाकी दिन मैं वहीं पे रहता हूँ, जो मतलब कंपनी है, मतलब वहीं पे मैंने रहने का अपना कर लिया। हम्म तो वही बात है, कब तक इंसान घर नहीं आएगा, हम्म लेकिन ये चीज खत्म होगी ना अब, हम्म जो मोह प्यार मोहब्बत बहन का होता रिश्ता, वो एक अलग फीलिंग होती है, और सेक्स के मामले में जो होती है वो अलग चीज होती है, हम्म। तो वो चीज पहले ही खत्म होगी हमारी। मतलब कि तो अब क्या है, हमेशा ही होता है। नहीं नहीं सुनो, हम्म तो फिर मैं ऐसे ही जॉब से जैसे आया था मैं, मतलब फिर वही एक दिन, फिर ये काम हुआ, कई बार हुआ, हम्म। एक हुआ, तो ये चीजें मतलब किसी भी इंसान के साथ जब बार बार होगी, तो वो भी बाकी चीजें सब भूल जाएगा, बस वही दिमाग में रहेगी फिर। मतलब कि फिर तो आप भी वो मतलब चीज, खुले मन से अपने बहन के साथ सेक्स करने लग गए फिर। जी, जी। फिर। तो मैंने यही चीज देखी यार, ये चीज कहाँ से पैदा होती है। हम्म। मैंने फिर इस चीज का मतलब ये देखा वजह कि ढूंढने की कोशिश वो कह करी। रही थी, हाँ उसने हम्म मुझे, मेरी बहन ने कहा कि ये चीज इस्लाम से मिली है। हम्म
मैंने कहा ठीक है मुझे दिखा दे कहाँ पे है, तो उसने मुझे कुरान से भी कहा दिखाया और मतलब हदीस से भी दिखाया। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर ये चीज मेरे दिल में अंदर मतलब घर करने लगी कि ये चीजें गलत है। फिर मैं मतलब एक्स मुस्लिम हो गया फिर। हाँ, मतलब उसके 2 विश्वास फिर महीने उठ गया। अच्छा, आप नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र को किस तरह के देखते हैं कि वो किस तरह के इंसान है? क्योंकि हमारे जो दर्शक अभी हमारी जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो वो भी जानना चाहेंगे कि आप एक्स मुस्लिम बनने के बाद नबी मोहम्मद को हाँ किस तरह से देखते हैं कि वो कैसे इंसान थे? सुनो मेरी बात। जी। एक इंसान का हमारे सामने होना हम्म। और उसके बारे में लिखा होना, हम्म। वो दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हम्म। ये तो मानते हो? जी जी। कोई भी इंसान है, हम्म। मान लो मैं ही हूँ और मैं किसी के सामने गलत काम कर रहा हूँ तो उसको पता है कि ये गलत इंसान है। हम्म। ठीक है। हम्म। और जिसके बारे में हम दे हम्म। और वो चीज लिखी हुई हम किसी को दिखाएं तो वो हम्म। अलग चीज है। हम्म। तो बेवकूफी हो उसको लिखे हुए को एकदम से ही मान लें। हम्म। पहले वो चीज देखनी होगी जो सच्चाई है। हम्म। सच्चाई के हिसाब से चलेंगे तो वो बेहतर है। हम्म। तो उसमें ये चीज देखी मतलब जैसे हमने चेक करा मतलब उसी हिसाब से मतलब देखा तो उसमें महसूस हुई ये चीज। हम्म। कि नबी हाँ जो है वो गलत हैं, ये महसूस हुआ आपको? हाँ। ठीक है। फिर आपको नबी की कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो गलत लगती हैं? एक आध दो। वह मतलब एक आध दो बातें बता दें, क्योंकि हम लोग को भी ज़्यादा लंबी जो है ना वो नहीं रखनी, थोड़ी सी रखेंगे, आधा एक घंटे की। जी। दो बातें उनकी भरपूर है। हम्म। एक तो वो जो वाकया हुआ था हजरत सफिया का। हम्म। जो मतलब वो जो जंग में उनके माँ बाप को मार दिया था हम्म। और वो जबरदस्ती उनके बुलाया था उनको जैसे। हम्म। हाँ वो जो हजरत सफिया के बारे में जो वाकया हुआ था। हम्म। एक वो और वो जो मतलब जो मुंह बोला बेटा था उनका। हाँ, उनकी बहू जो हाँ जैनब थी उनके साथ। जी जी। और ये दो वाकये ऐसे हैं जो इन्हें कोई झुटला नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कुरान मतलब एक जो जन्म वाली बात है वो तो हाँ कुरान में भी है। हालांकि हम मानते हम्म। हैं कोई इंसानों से गलती होती है, लिखने में भी गलती हो सकती है बोलने में गलती हो सकती है। लेकिन कुरान में नहीं तो हो लेकिन सकती। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसमें है उसमें गलती नहीं हो सकती। समझे? हम्म। तो ये चीजें तो मतलब है। और हम्म। बाकी जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन पे हम उस चीज को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। जी। तो हेलो। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप जी अल्लाह को किस तरह से देखते हैं, और पहले कैसे देखते थे कि अल्लाह किस तरह के आपको लगते थे पहले, और अभी आप अल्लाह को किस तरह के जो है वो शख्सियत समझते हैं कि वो किस तरह के व्यक्तित्व के जो है वो खुदा हैं? देखो जिस तरह से कुरान में बयान किया गया है, हम्म। अगर मान लो एक मुसलमान के लिए इस टॉपिक पे आके अगर एक मुसलमान ये कहता है भाई मैं हदीसों के हिसाब से तो मानूंगा नहीं, हम्म। तो मैं कुरान के हिसाब से मानूंगा, हम्म। तो वो का ऐसा बोलना गलत है। हम्म। क्यों गलत है? कि हम्म। जब तक वो इंसान मुसलमान पक्का नहीं बन सकता जब तक वो रसूल को और कुरान को ना माने। बिल्कुल बिल्कुल। यानी रसूल जो है वो हदीस मान लो एक तरह हम्म। से, हम्म। क्योंकि जो हदीस है वो रसूल से है। हम्म। कुरान अल्लाह अल्लाह का है। बिल्कुल। दोनों ही चीज मानोगे तभी पक्के मुसलमान कहलाओगे। जी। समझे? तो कहने का मतलब ये है कि हदीसें वो जो मोतबर हैं। हम्म। हदीस जैसे बुखारी शरीफ को दूसरा कुरान मानते हैं। बिल्कुल। यानी दूसरा कुरान का मर्तबा दिया है, यानी कुरान के बाद अगर जो बात मानी जाएगी वो बुखारी शरीफ मानी जाएगी। हम्म। और एक मुस्लिम शरीफ है उसमें थोड़ा फर्क है। हम्म। लेकिन बुखारी के बारे में नहीं मान सकते इस चीज को। बुखारी के बारे में ये कहते हैं सब दुनिया के जितने भी फिरके हैं जितने मुसलमान है सब बुखारी को मानते हैं। हम्म। और बुखारी में लिखी हुई हदीस उसमें भी हम एक बार को इस चीज टॉपिक पे आके ये समझ सकते हैं कि भाई लिखने वाले ने
या छापने वाले ने या समझने वाले ने रद्दोबदल कर दिया होगा, लेकिन जो मोतबर हदीस है, बड़ी हदीसें हैं, गर्म हदीसें हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं अल्लाह के बारे में, अगर अल्लाह ने कुरान में भी लिखा है जो सूरतों के हिसाब से, आयतों के हिसाब से हमारा। आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। जी जी आ रही है, आ रही है। आप कहाँ चले जाते हो बार बार? नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात ही सुन रही हूँ जी। और बोलो। तो मतलब कि आप जो अल्लाह को और नबी की जो शख्सियत है उसको अब वैसे नहीं देखते जैसे पहले आप देखते थे, जैसे नहीं, है ना? हालांकि अभी मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं नया नया हूँ, तो क्या है दिल में ख्याल आते हैं यार, पहले से ये बातें मशहूर है हदीसों के कि अल्लाह के नबी फरमाते थे कि एक दौर वो भी आएगा कि इस्लाम के पीछे पूरी दुनिया पड़ जाएगी। इन चीजों को सोच सोच के ये दिल में ख्याल आते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग गलत हों और हम समझ ना पा रहे हों कुरान देखिए की बातों अगर को, हम हदीस की लोग बातों जो को है वो, देखिए अगर हम लोग जो है वो थोड़ी सी बात पे भी संशय करेंगे, मतलब संदेह करेंगे, शक करेंगे कि हाँ हो सकता है अल्लाह हो, तो फिर हम एक्स मुस्लिम कैसे? क्योंकि हम एक्स मुस्लिम नहीं, ही तब होते हैं जब हमें कंफर्म होता है कि हाँ वास्तविकता में कुरान झूठी है, वास्तविकता में हदीस मेरा झूठी कहने है। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन एक्स मुस्लिम का मतलब मेरी तरफ से ऐसा है, अभी मैं नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, हम्म और दूसरी बात कुरान वगैरह में पढ़ता था वो भी नहीं पढ़ता, हम्म ठीक है। हम्म बाकी मेरी कोशिश चल रही है, अभी जारी है। हम्म लेकिन मैं आप अच्छा जितने भी भाई मेरी वीडियोस ये जो सुनेंगे हम्म और सुन रहे होंगे, मैं उनको सबको एक बात कहना चाहता हूँ, हम्म उसमें जो है मुस्लिम भाई भी होंगे, हम्म जो मोमिन भाई हैं, हम्म समझे, और उसमें तुम्हारे मतलब ये एक्स मुस्लिम भी होंगे। जी। तो मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ सभी से, हम्म अगर मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाए ना तो मैं पक्की तरह से पूरी तरह से एक्स मुस्लिम बन जाऊंगा। हम्म हालांकि मेरा वो सवाल का जवाब भी अभी किसी ने दिया नहीं है, हम्म ना वो इस्लाम के रिलेटेड सवाल है मेरा, हम्म ना किसी और रिलेटेड, ना वो लिखा हुआ होगा कहीं, हम्म लेकिन उसका सवाल जवाब मेरे सवाल क्या पास है है। आपका? सवाल ये है मेरा कि अगर अल्लाह नहीं है, हम्म ठीक है, हम्म तो हम कुरान को भी बीच में नहीं ला रहे, ना हम्म हदीसों को ला रहे, ना रसूल को ला रहे, ना किसी मानने वाले को ला रहे, हम्म सिर्फ एक एक नाम ला रहे हैं अल्लाह का, हम्म ठीक है। अब मैं जो हूँ, मैं एक रूहानी आलिम हूँ,